इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम किसान की बात में। मैं हूं प्रतिमा शर्मा और मैं हूं रजनीश गर्ग। रजनीश, कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए तो फायदेमंद होती ही हैं और उनकी वर्ष भर मांग बनी रहती है, यानी हर दिन उसकी जरूरत होती है। उन्हीं सब्जियों में से एक सब्जी ऐसी भी है जो सब्जियों में प्रयोग होती है बनाते वक्त और वहीं कच्चे रूप में भी खाई जाती है सलाद के तौर पर, वहीं चटनी और सूप के रूप में, यानी पूरे विश्व में उसकी मांग रहती है। और एक चीज और मैं बताती हूँ, आप आइडिया लगाइए कौन सा है ये, जिसमें लाइकोपिन होने की वजह से उसका रंग एकदम लाल होता है। तो भाई प्रतिमा, मैं समझ गया कि आप बात कर रही हैं टमाटर की। और देखिए, टमाटर की जो पूरी दुनिया में हजारों प्रजातियां पाई जाती हैं। टमाटर, जैसे कि आपने कहा, लाइकोपिन, साथ ही साथ कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिनों में भी समृद्ध होता है। और टमाटर का जो सेवन होता है बहुत सारी बीमारियां भी दूर करता है, खासतौर से एसिडिटी जैसी समस्याओं में भी इसका बहुत फायदा होता है। रजनीश, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता से भरपूर है, एंटीऑक्सीडेंट जैसा कि आपने कहा। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात और भाई, ये सब बातें तो अलग, लेकिन जब तक देखिए हमारी जो थाली का स्वाद है ना, जब तक उसमें टमाटर नहीं होता, सब्जी में जब तक टमाटर नहीं पड़ता, तब तक वो स्वाद बढ़ता नहीं है। तो मुझे लगता है कि, और देखिए जो खासतौर से भारतीय लोग हैं वो अपने जो साग सब्जियों में सब में टमाटर का बहुत अधिक प्रयोग करते हैं। मतलब हमारी जो थाली का स्वाद है वो टमाटर के बिना पूरा नहीं होता। तो और जब किसान की बात होती है तो किसान भाइयों के लिए भी ये बहुत ही मुनाफे का सौदा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसकी मांग बहुत है, इसलिए टमाटर तो हमें हर सीजन में चाहिए। और ये बहुत जरूरी है कि जो इसका जो उत्पादन है वो अच्छे से होता रहे। और मुझे लगता है कि इसीलिए आज हमारे साथ, जो हमारे स्टूडियो में जो आज हमारे साथ उपस्थित है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं शाक्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में। और जो आज का विषय भी है वो है टमाटर की खेती द्वारा अधिक आय और समसामयिक कार्य। जी हाँ, टमाटर की खेती द्वारा अधिक आय और समसामयिक कार्य। और इस विषय पर हमारे जो विशेषज्ञ हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। जैसा कि अभी हमने बात की टमाटर के विषय में, और वर्ष भर इसकी मांग बनी रहती है। इस समय हमारे कुछ किसान भाइयों ने टमाटर लगाए हुए हैं और कुछ लगाना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से उनकी देखभाल करें इस समय, ताकि आने वाले वक्त में उनको अच्छे टमाटर मिल सकें? जैसा आपने कहा कि इसकी मांग साल भर रहती है, तो किसान भाई साल भर प्रयास करते हैं कि उनकी कंज्यूमर की, जो ग्राहकों की मांग को पूरा करें, मार्केट में हर समय टमाटर रह जाए। मुख्यतः 18 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस की जो जलवायु है, अनुकूल जो तापमान है, वो सबसे अनुकूल तापमान है टमाटर उगाने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जरा सा मैं एक बात और बताना चाहूंगी अपने सभी किसान भाइयों को और सुनने वालों को कि आज जो हमारा जो विषय है, इससे संबंधित टमाटर की खेती द्वारा अधिक आय और समसामयिक कार्य कौन कौन से होने चाहिए। कोई भी सवाल है तो आप हमें सीधे फोन कीजिए। हमारा टेलीफोन नंबर है 011, आप जरूर लगा लीजिएगा, 23421608। तो आप हमें फोन करेंगे, आपका कोई सवाल होगा तो हमारे एक्सपर्ट तुरंत आपको जवाब देंगे। जी डॉक्टर साहब। तो इस मौसम, ये सबसे अनुकूल मौसम है, तो साल भर में जहां जहां ये जलवायु रहती है, आराम से हम टमाटर, सभी किसान भाई टमाटर उगा सकते हैं। जी जी। 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जब जो गर्मी होती है, उसमें ये जलवायु अनुकूल नहीं होती इसके लिए। और जो 10 डिग्री से नीचे ठंड जैसे आती है, तो आप ये मान के चलिएगा, अगर उत्तर भारत की हम बात करें तो जनवरी में
हमारी जो टमाटर की जलवायु अनुकूल नहीं है, जनवरी की जलवायु और जून, जुलाई और अगस्त, ये जलवायु अनुकूल उत्तर भारत में। अच्छा। तो क्योंकि मौसम भी सारे भारत में अलग अलग रहता है, तो जहां जहां तापमान जलवायु अनुकूल है वहां हम आराम से टमाटर उगा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, इस समय सितंबर है तो अब तो धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है। जी जी। तो टमाटर उत्तर भारत में अच्छे खासे लगाए जाएंगे अब, या लगा चुके जा चुके? वर्षा ऋतु में खास तौर से इन जो महीनों में, और त्योहार का भी समय होता है, उस समय टमाटर की कीमत बहुत उछाल पर होती है। तो किसान भाई चाहते हैं कि इस समय हमारी फसल अगर मंडी में जाए तो उनको अच्छे भाव मिलते हैं। तो किसान भाई और प्रयास करते हैं कि समय वो लगाते हैं। तो बहुत सारे किसान भाइयों की फसलें अभी खेत में उन्होंने रोपाई कर चुके हैं और कुछ करने वाले हैं। तो मेरा जो मुख्यतः उन किसानों के लिए जिन्होंने रोपाई की है और जो करने वाले हैं, तो उन्होंने, मुझे लगता है कि सावधानी बरती होगी कि उत्तर भारत में मरोड़िया, जो टोमेटो लीफ कर्ल डिजीज है, वो मुख्य डिजीज है। अच्छा जी। वो वायरस से आती है, और अगर वो रोगरोधी किस्म नहीं है तो किसान भाइयों का नुकसान होगा। तो जब भी उसमें सितंबर या अगस्त में वो रोपाई की बात करते हैं, सोचते हैं फसल लगाने के लिए, कि वो सोचते हैं कि दिवाली के आसपास नवंबर में वो तुड़ाई कर लें और उनको अच्छे भाव मिल जाएं, तो वो ये इंश्योर करें, पक्का करें कि उनकी किस्म जो लगा रहे हैं वो मरोड़िया रोगरोधी हो। अच्छा। तो डॉक्टर साहब, पूरे वर्ष में कितने बार टमाटर की जो उत्पादन लिया जा सकता है? मैंने जैसे ये कहा कि 18 जहां जिस जलवायु में, ये 18 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में जलवायु है, तो ये फसल 4 महीने से 6 महीने के बीच की होती है। अच्छा। तो आप उसमें अगर आप लंबी अवधि की फसल ले रहे हैं तो 2 ही फसल ली जाएंगी जी। अगर आप छोटी अवधि की फसल ले रहे हैं 4 महीने की, तो 2-3 भी ले लेते हैं। और कुछ अब जो है ये है कि फसलों के बीच में 3-3 महीने की भी फसल लेते हैं किसान, छोटे भाई जो छोटी फसल होती है किसान टमाटर की। तो डॉक्टर साहब कि आपने जैसे बताया कि आने वाले दिनों में कुछ लोग किसान भाई लगा रहे हैं, तो कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं जो उन्हें लगानी चाहिए? आप क्या उसकी हिदायत देंगे, क्या करना चाहिए? मरोड़िया के लिए जो मुख्य रोगरोधी किस्में हैं जी, उसमें जो प्राइवेट सेक्टर का मैं नहीं कह सकता क्योंकि वो बताते नहीं खुल के क्या है, तो उसमें जो सरकारी संस्थान जैसे लुधियाना से पंजाब वर्का बहार 4 है, काशी अमन है, जो सरकारी संस्थानों से, जो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी से है, तो ये ऐसी किस्में हैं जो जिनमें मरोड़िया नहीं आता है। जो प्राइवेट कंपनी है वो भी कहते हैं, लेकिन वो किसान भाई ये पक्का कर ले, सुनिश्चित करें कि वो उनके क्षेत्र में वो किस्म अच्छी रोगरोधी है जी, क्योंकि बहुत सारी किस्में रोगरोधी होती हैं लेकिन वो क्षेत्र के हिसाब से होती हैं और जलवायु के हिसाब से होती हैं। तो उनके जो किसान भाई अपने क्षेत्र में लगा रहे हैं वो उसको पूर्णतः संतुष्ट हों कि इसमें ये जो मरोड़िया या लीफ कर्ल रोग है वो नहीं आता, तभी वो लगाए, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाए। डॉक्टर साहब, जैसे 1 एकड़ में अगर किसान भाई लगाते हैं तो उसकी पौध से पौध की दूरी या नर्सरी की पहले तैयारी कर लें, पौध बना लें तब लगाएं, कैसे बताना चाहेंगे आप, जिससे कि अच्छी उनको पौध मिले और अच्छा उत्पादन मिल सके? दूसरी सावधानी अगर हम इसी समय की बात करें, अब क्योंकि रोपाई की बात हो रही है, क्योंकि इस समय या तो जिस दिन वर्षा होगी तो बहुत ज्यादा नमी होगी मौसम में, फिर कई बार बीच में 10-10, 15-15 दिन वर्षा नहीं हो रही तो फिर सूखा भी आता है। तो उस समय जो है पौधे को नई जो है स्टेज होती है पौधे की, छोटा होता है, तो उस समय ये सुनिश्चित हो कि पौधे की जड़ मजबूत हो, क्योंकि वही उस समय उसका साथ देगी, चाहे नमी हो चाहे नमी ना हो। तो अच्छी जड़ वाली जो है पौध उनकी होनी चाहिए जी, क्योंकि मौसम अनुकूल नहीं है शुरू में, ये सितंबर अगस्त और सितंबर का महीना अनुकूल नहीं होता, तो उस समय जड़ पौधे की उसका साथ देगी। तो जो प्रो ट्रे हैं या कोकोपीट वाली ट्रे या वो जो नर्सरी है, सरकारी नर्सरियां हैं, अगर वो खुद कर सकते हैं, अच्छी तकनीक पता है किसानों को, तो वो अपने आप तैयार करें, नहीं तो जो सरकारी नर्सरी हैं वहां से प्रो ट्रे वाली नर्सरी अच्छी जड़ वाली
पौध हो, तो सर, ताकि जमाव अच्छा होगा। 1 एकड़ में कितनी पौध को रोपित किया जा सकता है? कुछ ये पौधे की लंबाई और अवधि के हिसाब से 6 से 8 हजार पौधे हम 1 एकड़ में लगा देते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया पौध कौन सी लेनी चाहिए, किस तरह से उसे लगाना चाहिए। देखिए, किसी भी कहते हैं ना, अच्छे उत्पादन के लिए उसमें खाद भी बड़ी जरूरी होती है, और इसमें क्या हम गोबर की खाद लगा सकते हैं, और गोबर की खाद के अलावा और कौन सी खाद डाल सकते हैं? गोबर की खाद खास तौर से जब अनुकूल जलवायु नहीं है, खास तौर से नमी की उसमें, तो वो बहुत साथ देती है। तो ऑर्गेनिक कार्बन जिसको कहते हैं, तो 25 टन पर हेक्टेयर के हिसाब से इसमें डोज है जो FYM गोबर की खाद अच्छी क्वालिटी की, अच्छी गुण वाली, जो सड़ी हुई, वो खेत की तैयारी के समय हम डाल लें। जी जी। ये ध्यान रखें किसान भाई कि अगर गोबर की खाद अच्छी नहीं है, उसकी कुछ उसमें वो जो है ईसी ज्यादा है, गुणवत्ता नहीं है, तो वो पौधे के जमाव में नुकसान करेगी। तो ये ध्यान रखें। तो जितना गोबर की खाद के बाद जो इसकी जो रिकमेंडेड डोज है जी, 150 किलोग्राम नाइट्रोजन है, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 60 किलोग्राम पोटास जी। तो उसमें से जब खेत की तैयारी हो, उसमें आधी नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास शुरू खेत के तैयारी के समय ही डाल लें। और यदि मृदा में जिंक की कमी हो तो? जिंक की कमी है, ये वो भी मैं ये कह रहा हूं कि ये रिकमेंडेड डोज है, जिसमें हमें पता नहीं, तो अगर उनको मिट्टी और पानी की जांच करें जी। और वहां से अगर जो संस्तुति आती है, रिकमेंडेड डोज आती है कि भाई इसमें ऑलरेडी पहले ही किसी ने फसल ली और उसमें नाइट्रोजन ज्यादा है, तो फिर वो ज्यादा हो जाएगी। डॉक्टर साहब, ये तो बातें रही कि अगर खेती कर रहे हैं तो भाई मिट्टी और मृदा की भी जांच करा लें। कोई भी खेती की जाती है तो करानी चाहिए, अच्छा रहता है। इसके अलावा जैसे आपने बताया कि भाई रोपित कर दिया और अब जड़ भी हो रही है, तो उसमें सिंचाई की भी बात आती है कि आपको पानी कितना कितना और कितने समय के अंतराल पर देना है। कहीं ऐसा ना हो बहुत ज्यादा पानी चला गया या कम हो गए, उसके बारे में क्या बताएंगे? सिंचाई पानी का भी बिल्कुल मौसम के हिसाब से होगा। कभी पिछले जैसे उत्तर भारत में खासतौर से दिल्ली NCR में के बारिश नहीं हुई थी 1 से 15 सितंबर के बीच में, बहुत टेम्परेचर ऊंचा चला गया था बिल्कुल। तो हर तीसरे दिन पानी चाहिए उसके लिए। ये खास बात है कि हर तीसरे दिन पानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत सब्जी भी और खास तौर से टमाटर का ये है कि अगर आपने ज्यादा सूखा रहा, वो पौध मर जाती है, पौधा सहनशीलता कम होती है, क्योंकि पानी की फसलें हैं ये। तो पानी का बहुत ध्यान रखना है, ना ज्यादा दिया जाए ना कम दिया जाए, बैलेंस। और खास तौर से जब तेज वर्षा हो गई और पानी का भराव खेत में बिल्कुल ना होने दे। ड्रेनेज बहुत वो होनी चाहिए, नहीं तो जड़ों में अगर पानी रह गया तो पौधे मर जाएंगे। ये किसान भाइयों को खासतौर पर पानी व्यवस्था की, सिंचाई व्यवस्था का ध्यान रखना है। डॉक्टर साहब, देसी टमाटर, हाइब्रिड और चेरी टमाटर, ये 3 तरीके के टमाटर तो मुझे बहुत अच्छे से याद हैं। इसके अलावा कोई और इसकी किस्म हो तो मुझे बताइएगा, इनमें क्या फर्क होता है? बहुत सारे टमाटर के जो है वैरायटी हैं जी, प्रजातियां हैं। मुख्यतः यह है कि जितना छोटा टमाटर होगा उतना गुणात्मक पौष्टिक होगा और उसमें न्यूट्रिएंट ज्यादा होंगे। जी, जी, जी। तो इसीलिए चेरी की भाव भी ज्यादा होते हैं। चेरी के उसमें छोटा साइज है। प्राकृतिक तौर पे टमाटर छोटा ही हुआ है। ये साइज जो बने हैं हमने सुधार कर करके जो बने हैं वो वैज्ञानिकों ने किए हैं, वो उसमें गुणात्मक सुधार जो उसका उसमें बढ़ाया है। तो सबसे अच्छा, लेकिन उस पर सबसे चैलेंजिंग है चेरी टमाटर को ओपन फील्ड में पैदा करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि उसकी सेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। खास तौर से गर्मियों में अगर आप मार्च अप्रैल में अगर आप चेरी टमाटर फील्ड में लगा भी लेंगे, आपके पैदावार भी अच्छी हो जाएगी, तो तुड़ाई करते और मंडी तक लाने में ही आपका टमाटर खराब हो जाएगा। जी, जी। तो हम किसान को वो देखना है कि वो आराम से जहां उसको बेचना है टमाटर मंडी तक, उसकी गुणवत्ता बनी रहे ताकि उसे अच्छा भाव मिले। जी। तो इससे वो ध्यान रखना है। तो चेरी के बड़ा प्रोटेक्टेड के लिए जो संरक्षित जिसे कहते हैं नेट हाउस, उसमें अगर आप किसान भाइयों का रुचि है तो वो डायरेक्ट मार्केटिंग रखें। मंडी के थ्रू उसमें करेंगे तो उनको नुकसान की संभावना ज्यादा रहती है। सीधे स्टोर जो हाई एंड स्टोर हैं जहां बिकवाली होती है उनसे बात करके रखें
और अच्छे समय पे तुड़ाई करके पैकिंग करके वहीं उनको पहुंचा दें। तो ये तो उसकी बात हुई, सबसे अच्छा न्यूट्रिएंट है। नॉर्मल उसमें भी जो साइज है टोमेटो का, साइज के हिसाब से उनकी गुणवत्ता बढ़ती रहती है। खासतौर से हम जो देसी, हमने जो शुरुआती है जो देसी टमाटर जिसमें जूसी होता है, खट्टापन होता है, जो हमारी देसी वैरायटियां हैं उनमें ये गुणवत्ता है। वो हमें, क्योंकि हम प्रोसेस्ड नहीं खाते, ज्यादातर भारतीय जो है हम उसको सब्जी में खाते हैं या सलाद में खाते हैं। तो अब बदलाव आ रहा है, तो उसमें केचप, सॉस, वो सब चीजें भी खा रहे हैं, उनकी हिसाब से भी जो प्रजातियां तैयार हो रही हैं। तो लेकिन देसी का ये है कि उसमें अच्छी है, गुणवत्ता है, सब चीजें हैं, लेकिन शेल्फ लाइफ बहुत सेल्फ लाइफ भी कम है और उनके बहुत सारी बीमारियों का वो प्रकोप होता है। जी। तो उनको भी उसी हिसाब से बीमारियों का प्रकोप ना हो, किसान ये सुनिश्चित करें। जी। तभी अच्छी पैदावार हो। और हाइब्रिड की बात करें तो सर, हाइब्रिड का यही है कि हाइब्रिड अच्छी पैदावार होती है। और हाइब्रिड में भी ऐसा नहीं है कि हम जो है उसमें वो देसीपन, खट्टापन नहीं आ सकता है, ये सब आ सकता है। और हाइब्रिड का अब क्या है कि एक टमाटर में कई बीमारियां होती हैं, 3-3, 4-4 मुख्यतः। अगर टमाटर की बात करें, एक तो मरोड़िया है जो टोमेटो लीफ कर्ल है, झुलसा है, अगेती और पछेती है, और उसके बाद बैक्टीरियल विल्ट है। तो 3, 4, 5 ये मुख्य बीमारियां हैं कि इनकी रोगरोधी होनी चाहिए, वैरायटी हो चाहे टमाटर हाइब्रिड हो। तो किसान भाई ये सुनिश्चित करें कि जो भी वो प्रजाति खरीद रहे हैं, चाहे शंकर हो चाहे देसी हो, कुछ भी, इन मुख्य बीमारी जो उसके क्षेत्र पे होती हैं वो उनसे रोगरोधी किस्म होनी चाहिए, अन्यथा उसको नुकसान होने का डर रहता है। तो डॉक्टर साहब, मतलब आपने ये बात कही कि अगर देखिए स्थानीय बाजार की, जो भी किसान फसल लगाए टमाटर के, उसको उसका बाजार कहाँ है या मंडी कहाँ है, कितनी दूरी पे है, उसको ध्यान में रख के वो अपनी फसल को लगाए। कि जैसे आपने बताया कि देसी टमाटर है या चेरी टमाटर है, उसकी जो सेल्फ लाइफ है कम है, या हाइब्रिड का है तो उसकी सेल्फ लाइफ ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ों का कहीं उन्हें प्रशिक्षण भी मिलता है क्या? मतलब ये ताकि हमारा जो किसान है और उसको मतलब इस बारे में उसका प्रशिक्षण हो जाए, जानकारी मिले उसको सही तरीके से। जानकारी के लिए तो पूरा एक जो हमारा सरकारी संस्थानों का सेटअप है वो बिल्कुल तहसील लेवल से भी शुरू होता है। DHO जहाँ होते हैं, डिस्ट्रिक्ट पे भी जिला अधिकारी भी होते हैं, फिर केवी के हैं, फिर यूनिवर्सिटी है, और फिर आपका जैसे मीडिया है, आपके जैसे द्वारा हम अभी उनसे कनेक्ट हैं। और जो हर सरकारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है, कृषि संस्थानों में फोन इन प्रोग्राम है, कहीं जो सीधे फोन करके जानकारी ले सकते हैं। तो वैज्ञानिकों के तकरीबन नंबर, तो जानकारी की अब कमी नहीं है, बस यही है कि किसान भाई थोड़ा सतर्क रहें। जी हाँ, आज हमारा विषय है टमाटर की खेती द्वारा अधिक आय और समसामयिक कार्य, और बातचीत कर रहे हैं विशेषज्ञ डॉक्टर जाकिर हुसैन, प्रधान वैज्ञानिक शाकीय विभाग संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। हाजिर होते हैं डॉक्टर साहब एक छोटे से अंतराल के बाद। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। सर, अब मैं ये बात करूंगी कि किसान भाइयों की जो आय है वो बढ़े टमाटर की खेती के द्वारा, या टमाटर की पैदावार जब वो लेते हैं और मार्केट में लेकर आते हैं तो उनको क्या क्या करना चाहिए? कौन कौन से आप टिप्स देना चाहेंगे डॉक्टर साहब? जैसे अभी बताया कि आज के भाव जो मंडी में 50 रुपए किलो है। हाँ जी। तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी किसान भाई के अब इस समय तुड़ाई हो रही है तो और मंडी में लाएगा तो 25 किलो की कैरेट होती है, तो 25-50 तो उस टाइम उसका इतने अच्छे भाव हैं कि वो खुश हो जाएगा। तो लेकिन इस समय इस जलवायु में पैदा करना ये भी एक चैलेंज की बात है। तो ये किसान भाई को
कितनी उसको मेहनत है, उसके पास कितने संसाधन है और किस तरह की जलवायु है, तो उसी हिसाब से वो फसल लगाएं। और उसमें सबसे मुख्यतः क्या है, टमाटर में जानकारी का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपको ये पता नहीं है कि मुझे कौन सी वैरायटी कब लगानी है तो उसमें नुकसान हो जाएगा। दूसरा ये है कि जब अब मार्च अप्रैल में जब बहुत ज्यादा फसल मंडी में आ जाती है तब भाव नहीं रहते, तो उस समय किसान भाई उस चीज को अवॉइड करें, बचाएं अपने आप को, ऐसी समय पे फसल ना हो जहां खेत में ही फेंकनी पड़े। तो उसके आगे पीछे जहां जहां भाव का पता रहता है, तो मुख्यतः यह है कि अगर आपको फायदा लेना है, लाभ लेना है, तो किसान भाई और जानकारी एकत्र करें किस मंडी में साल भर कैसा भाव रहता है। और सर इसके अलावा एक चीज और भी है कि बहुत ज्यादा पैदावार हो गई है तो आप उनका प्रसंस्करण कर सकते हैं, और मुरब्बा, चटनी, इस तरीके की चीजें बहुत सारी मार्केट में आ जाती हैं, तो उनका मुझे लगता है कई गुना उनको मूल्य मिल सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब हमने संस्थानों में, कृषि संस्थानों ने जो प्रोसेसिंग वैरायटी जिसको हम बोलते हैं कि भाई जो केचप, सॉस और उनके लिए प्यूरी, उनके जो है लिए अच्छी वैरायटी हो, उनकी गुणवत्ता वाली वैरायटी हो, हम वो अब ब्रीडिंग है, जैसे अर्का अपेक्षा एक वैरायटी है, संस्थान बेंगलोर, अब जो भारतीय कृषि संस्थान है जो बेंगलोर में, तो उनकी हाइब्रिड है अर्का अपेक्षा, जो खासतौर से जो दक्षिण भारत के जो वो क्षेत्र है वहाँ के लिए अनुकूल है। उसमें उसकी गुणवत्ता प्रोसेसिंग के लिए है, तो वो किसान भाइयों को उस हिसाब से अच्छा रेट मिलेगा। और इधर भी उत्तर भारत के लिए हम वैरायटी इस तरह की जो प्रोसेसिंग है, जो सॉस, केचप, प्यूरी के लिए गुणवत्ता वाली वैरायटी है, जल्दी ही किसान भाइयों को मिलेंगी। डॉक्टर साहब, अगर कोई किसान भाई ये चाहता है कि वो अपना सेटअप स्थापित करे, जैसे प्रोसेसिंग की बात हो रही है, बहुत ज्यादा पैदावार हो गई है, तो कहीं ना कहीं इसमें रोजगार के अवसर भी पैदा किए जा सकते हैं? बिल्कुल, इसमें निसंदेह कि अगर जब किसान भाई अगर इंटरप्रेन्योर जो अपने बनेंगे तो उसमें खास तौर से, क्योंकि गांव में रोजगार के बहुत संसाधन पैदा होंगे, वो एक नहीं 10-10 रोजगार उसको देगा अगर हम थोड़ी ज्ञान एकत्र करें, जानकारी एकत्र करें और थोड़ी हिम्मत बढ़ाएं किसान भाई कि हम कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं। तो उसमें बस वही है, ज्ञान का समय है, तो वो ज्ञान कौन सी वैरायटी, मिट्टी की गुणवत्ता, संयंत्र क्या है, सरकारी बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं जो किसान के फायदे की हैं, तो वो किसान भाइयों को जानकारी वो हो ऐसी, उस जानकारी का फायदा लें। जो सब्सिडी बहुत मिल रही है, बहुत अच्छा खासा पैसा एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर के लिए आया है, तो उन योजनाओं का लाभ उठाएं किसान भाई, तो वो जरूरी है। डॉक्टर साहब, एक बात और, जैसे कि कई बार अच्छी फसल हो जाती है, बम्पर फसल होती है, और कई बार हमारा जो किसान जो मार खा जाता है कि वो मंडी में उसको उस तरह से उसकी पैकेजिंग या उसका उस तरह से नहीं ले जा पाता कि उसे अच्छा दाम मिले, या फिर मान लीजिए उसको एक्सपोर्ट ही करना है हाइब्रिड क्वालिटी का जिसकी सेल्फ लाइफ ज्यादा होती है, तो मतलब जो विशेष सावधानियां हैं, खास तौर से जब वो अपना उत्पादन लेता है, तो जब उसकी तोड़ाई हो जाती है, तो किस तरह से वो रख रखाव में ताकि उसकी सेल्फ लाइफ अच्छी रहे, चाहे वो देसी टमाटर हो चाहे वो हाइब्रिड टमाटर हो, तो उसमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि उसको मंडी में भी, चाहे वो देश का बाजार हो, देश की मंडी हो या फिर विदेश की मंडी हो या बाहर जाना हो, तो उसको वो भाव अच्छा मिले, तो उसमें वो क्या विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए कि वो उसकी जो पैकेजिंग है, या मतलब जिसे हम कहें कि उसको सही तरीके से वो लेके जाए मंडी में? नहीं, मुख्य बात तो गुणवत्ता है जी, और खास तौर से एक्सपोर्ट की भी जब बात है तो उसमें उसकी गुणवत्ता उस जहां आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उस कंट्री के उस पर नहीं है तो नुकसान होगा जी। और वही चीज ये मैं कह रहा हूं कि भाव का ये है, खास तौर से गर्मियों का जो भाव है, जो सेल्फ लाइफ है वो उस पे पैकेजिंग पे भी नहीं है, वैरायटी पे भी डिपेंड करती है और मौसम पे भी डिपेंड करती है। आप गर्मी अप्रैल और मई में जब तापमान 40 से ऊपर हो जाता है तो कितना ही कैसा भी टमाटर हो उसकी सेल्फ लाइफ वो जो गुणवत्ता रहेगी 3-4 दिन 5 दिन, तो उस समय क्या होता है कि उस समय भाव गिरते हैं, पैदावार ज्यादा हो जाती है, आप उसको रोक नहीं सकते, तो फिर किसान भाई मजबूर हो जाते हैं उसे फेंकने में। तो वो अपने आप को बचाएं इस व्यवस्था से कि भाई या तो वैरायटी बहुत सारी ऑप्शन है कि वो उसको डिले करें, उस सीजन में कम लगाएं। अब आप जो है सितंबर से आपके पास रोपाई का ऑप्शन है, सितंबर से करें, अक्टूबर में माह में लगाएं, नवंबर में लगाएं,
दिसंबर में भी रोपाई होती है, तो उससे एकदम से आवक नहीं होगी मंडी में, तो भाव भी एकदम से नहीं गिरेंगे। तो किसान भाई समझदार हो रहे हैं। अब वो पहले जैसे एकदम से गिरते तो सड़कों पर अब इतनी मार नहीं खाते हमारे किसान भाई, जानकारी ले रहे हैं और जागरूक हो रहे हैं। और सर इसीलिए हमारे ये जो किसान की बात कार्यक्रम में हर दिन ये प्रसारित किया जाता है, किसान भाइयों के लिए ही होता है कि वो जागरूक हो सके। मैं भी एक गृहिणी हूँ, हर दिन टमाटर यूज करती हूँ। मुझे भी लगता है कि भाई भाव बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो उससे पहले ही कुछ टमाटर को घर में अगर हम प्रिजर्व कर लेते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, तो उसके मतलब हम लोग यूज कर सकते हैं एक लंबे समय के लिए। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि टमाटर अगर आप घर में लाएं और उसका कुछ बना के रख लें तो कितने दिन तक वो चल सकता है? नहीं, प्यूरी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप छिलका उतारिए जब सस्ते हों, और उसमें करके आप चाहे, अब तो हर फ्रिज बड़े कैपेसिटी के हैं घर में, और उसमें डीप फ्रीजर में आप रख सकते हैं, तो उसकी सेल्फ लाइफ और ज़्यादा होगी। कम समय के लिए करना है तो वो भी कर सकते हैं, पर वो उसके हिसाब से आप घर में प्यूरी बना सकते हैं। आसान ग्रेनियाँ कोई इसमें बहुत बड़ा यूट्यूब पे भी जानकारी रहती है, वैसे भी जानकारी रहती हैं, वो भी बना के रख सकते हैं। चेरी का डीप फ्रीज में भी अगर चाहें तो उसको स्टोर कर सकते हैं, अगर थोड़े अंतराल के लिए, बहुत लंबे अंतराल तक उसका नहीं होता स्टोरेज। तो उस हिसाब से अगर ग्रेनिया रुचि लेके थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगा के, तो वो अपने उसके लिए जहाँ भाव ज्यादा हो रहा है, गुणवत्ता ज्यादा उतार चढ़ाव रहता है, तो अच्छी गुणवत्ता वाले फल लेके जब सस्ते हों अपना प्यूरी बनाए, तो उनका मसाला और वो सब जो स्वाद। बहुत अच्छी बात बताई, और ऐसा करते भी हैं डॉक्टर साहब हम लोग। तो चलते चलते आप हमारे वो किसान भाई जिन्होंने टमाटर लगा रखे हैं इस समय, उनके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे, या जो लगाना चाह रहे हैं आगे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बस मेरा यही एक है कि संदेश है किसान भाइयों के लिए, चुनौती है लेकिन उसमें फायदा भी है, और दोनों का उसमें घबराएं नहीं, अच्छे से मेहनत करके जागरूकता लें और जागरूक जानकारी से खेती करें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज आप सुन रहे थे टमाटर की खेती द्वारा अधिक आय और समसामयिक कार्य कैसे करें। विशेषज्ञ थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, प्रधान वैज्ञानिक शाकीय विभाग संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। तो रजनीश, कार्यक्रम का समय हो गया समाप्त। हम अपने सभी सुनने वालों से, मैं प्रतिमा शर्मा और मैं रजनीश, और अपने डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए विदा लेते हैं। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शिव नंदन लाल। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।